Friends, exercise 8.2 already completed. Now today we will start the introduction of exercise 8.4. Actually 8.3 exercise completed. Now we will start exercise introduction of 8.4. Okay, trigonometrical identities. What is trigonometrical identity? Trigonometric identities. ओके तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे. ओके ना, क्लास 10 CBSE NCERT क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन. ओके, तो अब आइडेंटिटीज, देयर आर 3 टाइप ऑफ द आइडेंटिटीज. कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सेकंड आइडेंटिटी. थर्ड इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. थर्ड आइडेंटिटी. ओके ना. अब इन 3 आइडेंटिटी से टोटल 9 फॉर्मूला बनते हैं. तो देखो कैसे बनते हैं. फर्स्ट वाला देखो क्या है. एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सेकंड कंडीशन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑन ट्रांसपोर्टिंग, देन यू विल गेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ओके, now then another things, if you want to find the cos square theta, then cos square theta equals to 1 plus sin square theta on transporting and minus sin square theta. तो 1 2 3 1 आइडेंटिटी से 3 को फॉर्मूला बन गए. सेम एज सेकंड क्वांटिटी बात कर लें तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 1 minus tan square theta on transporting, then 1 plus tan square theta. Okay, then after another things, then sec square theta plus 1 coming on that side, then minus 1 equals to minus tan square theta on transporting the other side, then tan square theta. It means क्या मिल जाएगा आपको? tan sec square theta minus 1 equals to tan square theta. Same as then cosec square theta minus cot square theta. So there are the another conclusion. Cosec square theta equals to 1 minus cot square theta on transporting, then plus cot square theta. Okay, got it? Then after another is cosec square theta plus 1 on transporting, then minus 1 equals to minus cot square theta on transporting the other side, then cot square theta. Got it? So there are 9 formula then from the 3 identities. Okay, now we will going to prove the identity one by one. Okay, pause the video and note it down. Okay now, तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हम प्रूव करते हैं कि कैसे एक्चुअली ये कैसे होता है. ठीक है, देखो सपोज टू बी एक आइडेंटिटी प्रूव करना बताऊंगा, बाकी की 2 आप करिएगा. ठीक है ना. ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है नहीं होता है चेक करेंगे. इट इज एलएचएस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, इट इज आरएचएस राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, तो हम एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव करने वाले हैं. ठीक है, देन एलएचएस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ एक फॉर्मूला आपको 8.1 के 8.1 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया था PBP अपॉन HHB. आपने नहीं पढ़ा है तो जाके 8.1 का इंट्रोडक्शन देखिए, देन आफ्टर यहाँ पे आइए. ठीक है ना. PBP अपॉन HHB.
ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था। ओके, साइन और कॉस है यहाँ पे, तो साइन का वैल्यू कितना है, पी अपॉन एच। ओके ना, साइन वैल्यू कितना होता है, पी अपॉन एच। तो देन पी अपॉन एच स्क्वायर, देन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था, बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच स्क्वायर, देन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर देन पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर देन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर देन एच स्क्वायर इक्वल्स टू h square is the LCM, hypotenuse square, p perpendi, b base, h is hypotenuse, h square cancel, then you will get p square plus h square बन जाए h square then b square. अब you know from the Pythagoras theorem, you know then h square equals to p square plus b square. Then in place of p square plus b square you can write h square. So you have to write h square और नीचे भी h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर बन जाए h स्क्वायर, तो आंसर इज 1 इक्वल्स टू RHS. देख लो क्या आ गया, 1. ओके, तो आई मीन टू से दिस क्वांटिटी इज करेक्ट. ये प्रूविंग इस क्वांटिटी का. ओके, अच्छा, क्या कोई और तरीका भी हो सकता है ये आइडेंटिटी प्रूव करने का? चेक करते हैं. ओके, थीटा की कोई वैल्यू ले लेते हैं. थीटा की वैल्यू जैसे लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में थीटा की कौन कौन से एंगल थे मेन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू इनमें से हम कुछ लेके देखते हैं क्या तब भी ये सही आता है कि नहीं आता है. ओके, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए. ओके, देन we'll take the theta value is, theta की वैल्यू let theta equals to 30 डिग्री, let करके ले लिया. देन LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 30 डिग्री. ओके, थीटा इज एंगल. ओके, साइन 30 वैल्यू 1/2 स्क्वायर देन स्क्वायर, कॉस 30 वैल्यू √3/2 स्क्वायर देन स्क्वायर, then 1 square 1 upon 2 square 4. Okay, plus √3 square 3 upon 2 square 4. 4 is LCM, 1 plus 3, तो 3 plus 1 4 upon 4, 4 बन जा 4 equals to RHS. फिर से 1 आ गया भाई. यानी कि कुछ भी ले लो आप, कैसी भी कंडीशन में ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही आएगा. इट इज वेरी वेरी ट्रू थिंग. ओके ना, तो आइडेंटिटीज क्या होती हैं, जो प्रूवन, जो ऑलरेडी जो प्रूवन स्टेटमेंट होता है वही तो आपको क्या होती है, आइडेंटिटीज होती हैं. ओके, तो अब आप लोग ये दो आइडेंटिटी खुद करके देखिएगा इन होमवर्क. ओके, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ओके ना. ओके, तो ये आपको खुद करना है, जस्ट लाइक द फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. और अगर नहीं होता है तो देन कमेंट, देन आई विल सॉल्व फॉर यू. ओके, क्लियर. ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.4. नाउ मूविंग ऑन द एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज पे आते हैं. Pause the video, note it down. Okay, एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चंस, अब इंट्रोडक्शन नहीं है, एक्सरसाइज है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस, express the trigonometrical ratio sin a, sec a and tan a in term of cot a. Express the trigonometric ratio, express the trigonometric ratio, express the trigonometric ratio sin a, sec a, sin a sec a and tan a in term of cot a. यानी कि
क्वेश्चन समझो क्या 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 बोल रहा है क्वेश्चन, यानी कि वो बोल रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रेफरेंस में लिख के दिखाओ। तो बाय द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटीज तो लिख पाएंगे भाई, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले साइन ए की बात करते हैं, ठीक है भाई, साइन ए की बात करते हैं। तो बताओ होता क्या है आपका, ये तो आपको पता है साइन ए, सेक ए, टेन ए तीनों आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो अब करना भी क्या है, करना भी क्या है, अब हमें देखना है कि हाउ विल सॉल्व दिस इज ओके। तो देखो पहले लेते हैं आपका टेन ए, टेन इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो लो टेन ए तो हो गया इन रेफरेंस विद कॉट, ओके क्लियर, गॉट इट, ओके। नाउ यू नो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 फ्रॉम द आइडेंटिटी। ये टेन ए तो हो गया, टेन ए तो हमने कर लिया, ये हो गया। अब सेक ए को देखते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके। देन सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, ओके। देन सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए के रेफरेंस में करना है तो टेन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए और टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। चेक कर लो, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 कॉट स्क्वायर, ओके। नाउ सेक इक्वल्स टू सेक स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इट इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, देन सेक इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्लियर, अंडर रूट आ जाएगा इस पे। और फाइनली हमें मिल जाएगा आपका सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल फॉर दिस कॉट ए, ओके ना, देन कॉट ए। अब आप में से कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे कि सर आपने यहां से तो हटा दिया स्क्वायर, यहां से क्यों नहीं हटाया। अरे मेरे भाई बात सुनो, 1 प्लस में है उसके इसलिए नहीं हटाया, ओके, क्योंकि तो फिर तो गलती हो जाता है फिर सब कुछ भाई, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ना। अब उसमें साथ में 1 प्लस भी था, इस वजह से नहीं हटाया, तो ये आंसर, यानी कि सेक ए को भी हमने इन रेफरेंस विद कॉट ए लिख लिया, ओके, कॉट ए के टर्म में लिख लिया। अब आता है साइन ए की बारी। तो वी नो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, होता है नहीं होता है, बोलो हाँ होता है। तो कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। देखो ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं तो जाके मेरे पिछले वीडियो देखिए, आपको एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन देखिए आप ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज, आपको ये सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, ओके। फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेंगे थोड़े, ओके, पर मैंने डिटेल में समझाया भी, लर्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो देन कॉसेक इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक ए इक्वल्स टू, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू नहीं, कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब सुनो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, या फिर ऐसा कर लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए ऑन ट्रांसपोर्टिंग प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ साइन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ओके। और साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन ए के रेफरेंस में मिल गया भाई, ये सेक ए के रेफरेंस में मिल गया और टेन ए के रेफरेंस में मिल गया। आंसर चेक कर लेंगे 8.4 साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ तो ये भाई 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर सही हो गया, ठीक है। टेन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए सही है, सेक इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ओके ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस।
तो ये क्वेश्चन डन होता है। आपको बस फॉर्मूले याद रखना है और क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec a। ठीक है, यानी कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आई मीन टू से sin a cos a tan a एंगल ए है ना, इस वजह से sin a cos a tan a cot a sec तो है ही, और cos a के तो cos a के इन सबको किसके रेफरेंस में लिखना है, sec, यानी किसको sin a cos a tan a cot a sec a तो है ही, और cosec a, इन सभी को किसके रेफरेंस में लिखना है भैया, इन सभी को लिखना है sec a के रेफरेंस में। देखो पहले sin a, we know from the identity sin square a plus cos square a equals to 1, और you know फर्स्ट वाला है, और you know what is, क्या जानते हो आप जानते हो then cos a equals to 1 upon sec a। तो in place of cos a you have to write, तो you will get 1 upon sec square a, तो sin square a plus 1 upon sec square a equals to 1, then sin square a equals to 1 plus 1 upon sec square a on transporting में minus 1 upon sec square a, then sin square a equals to upon 1 taking LCM sec square a minus 1, and then sin a equals to under root sec square a minus 1 upon sec square a, or sin a equals to finally under root sec square a minus 1 upon sec a। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, ओके। तो साइन को मैंने sec a के रेफरेंस में लिख लिया है। यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस 1 को आप tan स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो साइन को sec के रेफरेंस में लिखना है, तो मैंने लिख दिया, ओके। अब आ जाओ भाई cos a पे, तो cos a का देखो, लो लिख तो दिया, ये sec लो हो गया, ठीक है ना। tan a पे आ जाओ थर्ड, we know sec square a minus tan square a equals to 1, then tan square a minus tan square equals to 1 plus sec square a on that side minus sec square a, 1 minus sec square a हुआ ना, sec square a 1 minus sec square a, then multiplying minus on both sides you will get tan square a equals to minus 1 plus sec square a, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस 1 then minus plus sec square a, then tan square equals to sec square a minus 1, then tan a equals to under root sec square a minus 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो भैया tan a के रेफरेंस में भी हो गया, sin a cos a tan a हो गया, ठीक है ना। cot a के रेफरेंस में लिख लो फोर्थ, cot a के रेफरेंस में क्या हो जाएगा, आपको पता है दैट यू नो cot a equals to 1 upon tan a, तो then cot a equals to 1 upon under root tan a वैल्यू sec square a minus 1 sec square a minus 1, got it, ओके। लो भाई cot a भी हो गया, क्या बचा cos a के, तो चेक कर लो, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। देन cos a के भी देख लो, अब यू नो उतना फिफ्थ है, क्या cosec a इक्वल्स टू 1 अपॉन sin a, तो cosec a 1 अपॉन sin a को क्या निकाला था रेफरेंस, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, तो यू हैव टू राइट अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, नाउ sec a ऑन देयर, देन यू विल गेट cosec a इक्वल्स टू sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, चेक कर लो, ठीक है, हो गई सारी वैल्यू, गॉट इट, ओके। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।